नमस्कार, मैं हूं बिलाल मलिक और आप देख रहे हैं मेरे साथ हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा क्या है। जी हां, आज हम उत्तराखंड राज्य की दिवस की बात करेंगे क्योंकि उत्तराखंड राज्य जब अलग हुआ था तो 9 नवंबर को उत्तराखंड राज्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। लेकिन जिस तरह से उत्तराखंड को अलग राज्य बनाने की मांग जो उठी थी और कई लड़ाइयां यहां पर लड़ी गई, लेकिन उत्तराखंड जब से अलग हुआ है तब से लेकर आज तक कितना बदला है उत्तराखंड, कितने रोजगार यहां पर बढ़े हैं। उत्तराखंड में लगातार पहाड़ी जो है गांव है, वहां से लगातार पहाड़ी इलाकों से प्लान हो रहा है, उसको लेकर सरकारें क्या कदम उठा रही हैं। वर्तमान सरकार की बात की जाए या फिर उससे पहले की बात की जाए, लगातार उत्तराखंड की जो पहाड़ी इलाके हैं वहां से प्लान हो रहा है। लेकिन सवाल इस बात का उठता है कि यहां पर जिस तरह से 9 नवंबर को उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है, उसको लेकर सरकार जो है क्या कदम उठा रही है। लेकिन जिन मुद्दों के साथ ये लड़ाइयां लड़ी गई थी कि उत्तराखंड राज्य को अलग किया जाए, छोटा राज्य होगा, उसमें विकास की बातें थी, उसमें रोजगार को लेकर था, उसमें प्लान को लेकर था, लेकिन उन पर काम नहीं हो रहा है। उसका जिम्मेदार कौन है? पूर्व की सरकारों की बात की जाए या फिर वर्तमान त्रिवेंद्र की सरकार की बात की जाए तो प्लान क्यों नहीं रोका जा रहा है? कौन उसका जिम्मेदार है? इसी को लेकर आज हम खास बातचीत करेंगे, खास चर्चा करेंगे और इसी चर्चा में शामिल होने के लिए कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे भी आपका तारुफ करा देते हैं। सुजाता पॉल हैं जो कि नेता कांग्रेस हैं, यहां पर कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। सुजाता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है लोकमंच पर। और सतीश नेगी हैं, राज्य आंदोलनकारी हैं। सतीश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और कुछ ही देर में बीजेपी का पक्ष रखने के लिए चंदन त्यागी भी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी बातचीत करेंगे, उनसे भी पूछेंगे कि आखिरकार बीजेपी की तरफ से क्या कुछ कदम उठाया जा रहा है। सतीश नेगी जी, 20 साल का वक्त बीत चुका है जब से अलग राज्य बना है। आपने कई ऐसी लड़ाइयां लड़ी हैं अलग राज्य कराने को लेकर। क्या जो आपके मुद्दे थे उन पर सरकार काम कर रही है? वर्तमान सरकार की बात की जाए या फिर पूर्व की सरकारों की बात की जाए? सतीश जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? तो लगता है तकनीकी खराबी के चलते उनकी आवाज नहीं मिल पा रही है, तो सुजाता जी के पास चलेंगे। सुजाता जी, आपसे अगर यहां पर बात की जाए, जिस तरह से उत्तराखंड राज्य को अलग हुए यहां पर तकरीबन 20 साल हो गए हैं, कितना बदला है उत्तराखंड और कितने अवसर बढ़े हैं? सुजाता, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? लगता है तकनीकी खराबी के चलते हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा, तो एक बार फिर से हम संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। तो आपको बता दें कि उत्तराखंड राज्य जब से अलग हुआ है तब से लेकर अब तक उत्तराखंड कितना बदला है, उत्तराखंड को लेकर सरकारें क्या कर रही हैं, विकास को लेकर, युवाओं के रोजगार को लेकर क्या कुछ कदम उठाया जा रहा है। लेकिन बड़ा अहम सवाल है कि 20 साल में कितना बदला है उत्तराखंड, क्योंकि 20 साल का वक्त कम नहीं होता है। और अगर उत्तराखंड को अलग राज्य बनाने की बात की जाए तो अलग राज्य की मांग 5 से 6 मई 1938 को श्रीनगर में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक विशेष अधिवेशन में यह मांग उठी थी और उसके बाद कई ऐसी लड़ाइयां लड़ी गई। साल 2000 में आकर उत्तराखंड को अलग राज्य बनाया गया। आपको बता दें कि यहां पर 9 नवंबर 2000 को जो है देश का 27वां राज्य बना था उत्तराखंड। और उसके बाद कितना उत्तराखंड बदला है, उत्तराखंड के लोगों के लिए रोजगार के अवसर कितने आए हैं, उत्तराखंड में जो पहाड़ी इलाके हैं वहां से पलायन लगातार हो रहा है, कुछ ही वहां पर जो है गांव बचे हैं, घर बचे हैं, लगातार प्लान किया जा रहा है। तो उसका जिम्मेदार कौन है, यह भी एक बड़ा अहम सवाल है। लेकिन सवाल यह भी है कि वर्तमान की स्थिति की बात अगर की जाए, 20 साल हो गए हैं उत्तराखंड राज्य अलग बना था, उसके बाद कितना उत्तराखंड में बदलाव आया है। अगर पर्यटन की दृष्टि से यहां पर बात की जाए, देवभूमि है, पर्यटन स्थल है, उसको कितना विकसित यहां पर जो है सरकारों की तरफ से किया गया। उत्तराखंड में कांग्रेस और बीजेपी की सरकारें रही हैं और उसी को लेकर जो है क्या कुछ कदम उठाया जा रहा है कि आखिरकार 20 साल में उत्तराखंड कितना बदला है।
तो इसी पर आज हम विस्तार से बातचीत कर रहे हैं। एक बार फिर से अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा दूं, सुजाता पौल है, नेता कांग्रेस हमारे साथ जुड़ रही हैं। सुजाता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सतीश नेगी हैं जो कि राज्य आंदोलनकारी हैं। सतीश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और कुछ ही देर में हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए चंदन त्यागी भी हमारे साथ जुड़ेंगे। सतीश नेगी जी, सबसे पहला सवाल मेरा आप ही से है। अलग राज्य बना तकरीबन 20 साल हो गए हैं, कितना बदला है उत्तराखंड, और जो आपके मुद्दे थे उन पर कितना काम हुआ है उत्तराखंड में? सतीश जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी सतीश जी, 20 साल का वक्त बीत चुका है, अलग राज्य बना उत्तराखंड, कई सरकारें बदली, कांग्रेस की भी सरकार है, बीजेपी की भी सरकार आई है। तो जिन मुद्दों को लेकर आपकी लड़ाइयां थी, जो आपने लड़ाइयां लड़ी, अलग उत्तराखंड राज्य बना, उस पर कितना काम हुआ है, कितना बदला है उत्तराखंड 20 सालों में? जी। हम्म। जी। हम्म। जी। हम्म। कौन जिम्मेदार है सर इसका? किसे जिम्मेदार मानते हैं सर आप? जी। हम्म। 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 जी। ठीक है, यानी कि मूलभूत जो सुविधाएं हैं उसका अभाव है पहाड़ी इलाकों में। सुजाता जी, आपकी भी सरकार उत्तराखंड में रही है, 20 साल का वक्त बीत चुका है जब से उत्तराखंड राज्य अलग बना था। तो कांग्रेस की सरकारों में उत्तराखंड की जो पहाड़ी इलाकों की अगर बात की जाए, वहां के विकास की, मूलभूत की सुविधाओं की बात की जाए, तो कितना विकास हुआ है और जो कमी रही है वो क्यों रही है मैम? देखिए, उत्तराखंड राज्य क्यों बना, पहले तो हमें ये समझने की जरूरत है। और केवल सरकारों को ही दोष दे देने से बात नहीं बनने वाली है। मैं ये मानती हूँ कि सरकारों ने काम नहीं किया है, लेकिन आज अगर आप आज को देखिए तो उसके लिए हमें कल को समझना पड़ेगा। और कल की अगर मैं बात करती हूँ तो ये समझ लीजिए कि उत्तराखंड राज्य बना था किस मुद्दे पर। उत्तराखंड राज्य जो है जल, जंगल और जमीन की हिफाजत के लिए बना था, ना कि आर्थिकी के लिए बना था। उत्तराखंड अगर बना था तो इसलिए बना था कि यहाँ के लोगों को स्वास्थ्य व्यवस्था, सड़क व्यवस्था, बिजली, पानी, शिक्षा और रोजगार, ये सारी चीजें मुहैया कराई जाए। मगर ये चीजें उन्हें नहीं मिली, लेकिन उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि जो हमारे मतलब सरकार में, अगर आज की सरकार की मैं बात करूं तो ये सिर्फ एक क्रेडिट ले गई है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बनाया। नहीं, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने नहीं बनाया राज्य, यहाँ के लोगों ने छीन के लिया था राज्य। ये राज्य लोगों की वजह से बना, और लोग भी कौन से? महिलाएं। महिलाएं जो हैं उनके बलिदानों से बना ये राज्य। मगर आज महिलाएं कहाँ हैं इस राज्य की राजनीति में? ये एक सबसे बड़ा कंसर्निंग इशू है। अगर महिलाएं जिन्होंने लड़के लिया था इस राज्य को, और उस समय मैं आपको बता दूं 2 मुद्दे थे बहुत महत्वपूर्ण, और वो मुद्दे थे, एक शराब था और दूसरी लॉटरी थी। आज तो लोगों को शायद ये भूल भी गया है कि उस वक्त लॉटरी और शराब ने हमारे युवाओं को, हमारे पुरुषों को खत्म कर दिया था। इसी वजह से महिलाएं आगे आई थी ताकि शराब बंदी हो सके।
आज की सरकार परचून की दुकानों तक में शराब बेच के, घर घर शराब बेच के बता रही है कि जिस कारण ये राज्य बना, जिन महिलाओं के लिए ये राज्य बना, जिन महिलाओं की वजह से ये राज्य बना, आप उनका सम्मान नहीं करते। और दूसरी तरफ जो आंदोलनकारी हैं हमारे, उनकी लड़ाई की वजह से, देखिए 1979 में उत्तराखंड क्रांति दल बना, मगर उत्तराखंड क्रांति दल ने धोखा दिया जनता को जब वे राजनीति में आए। किस प्रकार से वे मंत्री बन गए, किस तरह से वो सरकार में आके भारतीय जनता पार्टी का साथ दे रहे थे, ये नहीं देख रहे थे कि लोगों ने उनको लीडर मानकर, उनको नेता मानकर इस आंदोलन को लड़ा था। इसलिए अगर आप सरकारों की बात करें तो देखिए, उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार, जब पहली कांग्रेस की सरकार आई थी नारायण दत्त तिवारी जी की, तब जो जाल बिछा था यहाँ सड़कों का, यहाँ व्यवस्थाएं ठीक हुई थी, वो इसी वजह से हुई थी क्योंकि वे सत्ता में थे, जो समझते थे, जिनको राज्य का दर्द था। आप मुझे बताइए, जब बाहर से कोई व्यक्ति आएगा और उसे दर्द समझ में नहीं आएगा, वो मुख्यमंत्री बनेगा, तो इसमें दिक्कत हो जाएगी, केवल इसलिए क्योंकि उसकी कोई रिश्तेदारी यहाँ पे है, वो एक प्रॉब्लम है। तो मैं ये एडमिट कर रही हूँ कि अगर कोई राज्य के दर्द को ना समझ सके तो उसकी जिम्मेदारी है कि उसने योगदान नहीं दिया। लेकिन महिलाओं को जिस प्रकार से अपमानित किया गया है, महिलाओं को मुजफ्फरनगर कांड में जिन महिलाओं के साथ बलात्कार हुए, जिन लोगों की हत्याएं हुई, 42 लोग मारे जा चुके, उन्होंने शहादत दी थी हमारे राज्य को बनाने के लिए, उनको आज तक न्याय नहीं मिल पाया। और उनको न्याय दिलवाने के लिए कौन आएगा आगे? अगर पब्लिक में आउटरीच नहीं होगा, लोगों को इस बात से कोई सरोकार नहीं होगा, और खास करके आंदोलनकारियों को, अगर बिल्कुल सुजाता जी, बिल्कुल कई परिवार शहीद हुए, कई परिवारों के जो हैं चिराग शहीद हो गए, लेकिन उन शहीद परिवारों को इंसाफ कब मिलेगा? ये बड़ा अहम सवाल है जो आप भी उठा रही हैं। लेकिन आपकी भी सरकार रही उत्तराखंड में, लगातार हर 5 साल में सरकार बदलती उत्तराखंड के अंदर। शहीद परिवारों के लिए कांग्रेस ने क्या कदम उठाया? शहीद परिवारों को जिनको इंसाफ नहीं मिला, उसको लेकर कांग्रेस क्या करेगी? और क्योंकि आप भी सत्ता में रहे हैं मैडम। देखिए, मैं यही बात कह रही हूँ कि हमारी जो सरकार थी वो किन हालातों में चल रही थी, आप जानते हैं किस प्रकार से। एक तो अगर आप पिछली सरकार देखें तो उस वक्त आपदा भी आई थी, तो हम इन सब चीजों को नकार नहीं सकते। मैं इस बात को भी मानती हूँ कि हमारी सरकार को भी और कार्य करना चाहिए था, ताकि हमारे जो शहीद हैं उनको न्याय मिल सकता। शायद उतना काम नहीं कर पाए, लेकिन जो दिक्कतें आई थी वो आई थी। और हमारी सरकार को अस्थिर करने के लिए केंद्र में 2014 में भारतीय जनता पार्टी की ऐसी सरकार आई जिसका एकमात्र लक्ष्य ये था कि इस प्रकार से सरकार को यहाँ पे कमजोर करके गिराती। मगर प्रचंड बहुमत वाली ट्रबल इंजन वाली सरकार जो बनी है उत्तराखंड में, क्या इस सरकार ने एक भी कोशिश करी है हमारे जो जिन्होंने अपनी शहादत दी उनको न्याय दिलवाने में? नहीं, क्योंकि उनका दिमाग इस ओर काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो रिमोट कंट्रोल्ड सरकार है, उनको चला रहा है केंद्र की सरकार के निर्देशों पे वो चलता है। वो जरूर है कि इसमें विधायक है, मगर दरअसल ये विधायक केवल माउथ पीस जो है वो बन के रह गए। ठीक है, लेकिन सुजाता जी, उत्तराखंड में हरीश रावत जी की भी सरकार रही है, कांग्रेस की लगातार सरकार रही है, बदलाव होता रहा है, लेकिन उसका तो कंट्रोल जो था वो तो उत्तराखंड राज्य की ही सरकार के हाथ में था। वो तब के दौर की अगर बात की जाए, क्योंकि जो प्लान है पहाड़ी इलाकों से लगातार बढ़ रहा है, मूलभूत सुविधाएं वहां नहीं है, उस दौरान की अगर मैं बात करूं यहां पर, तो कितना बदलाव हुआ 20 सालों के अंदर ही? अगर हम बात करें 2000 से लेकर अब तक की कांग्रेस के अगर कार्यकाल के हम लोग मैम बात करते हैं यहां पर जी, तो देखिए, जहां तक बात है पलायन की, तो पलायन तो हो ही रहा था। पलायन को रोकने की ओर कदम बढ़ाने की आवश्यकता थी, मगर मैं इस बात को मानती हूँ कि उतना काम नहीं हुआ जितना होना चाहिए था। पर आप इस बात को नहीं भूल सकते कि 2014 में
2014 में हरीश रावत जी की सरकार आई थी और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की ऐसी सरकार आई थी जो जी। केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार कांग्रेस की उत्तराखंड की सरकार को अस्थिर करने में लगी थी, ये आपने देखा। तो 2014 से 2017 तक हमने ये पूरा खेल देखा। तो जी। आप मुझे बताइए कि जो असली मुद्दे हैं उनकी तरफ ध्यान नहीं उतना दिया जा सका, इस बात को मैं एडमिट कर रही हूँ। जी। लेकिन मैं यही तो कह रही हूँ, वो तो हो गया ना, और हमें तो सरकार से हटा दिया गया, हमें तो लोगों ने हटा दिया। तो आज की सरकार की जिम्मेदारी थी ना। आप मुझे बताइए, इस सरकार में कितनी महिलाओं को प्रतिनिधित्व दिया गया? यहाँ की सरकार ने क्या किया? जो पलायन करके जो हमारे 3.5 लाख लोग वापस आए, उसमें से 1 लाख लोग वापस चले गए, ये बताया जा रहा। ये सरकारी आंकड़े, ये मेरे आंकड़े नहीं है। और मैं तो ये जानती हूँ कि शायद 1 लाख से ज्यादा लोग चले गए होंगे। पहाड़ की खेती खतरे में है। आप जिस तरीके से यहाँ पे गुजरात बनाने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ के पहाड़ी क्षेत्र का ध्यान नहीं दे रहे। आपको पता है कि जंगल की डेफिनेशन को इन्होंने चेंज कर दिया। जब माननीय उच्च न्यायालय ने एक आदेश दिया कि नदियों को आप एक लिविंग एंटिटी माने, एक व्यक्ति की तरह उसे माने, तो इसको चैलेंज करने के लिए हमारी सरकार सुप्रीम कोर्ट गई। क्यों गई? अगर ये सरकार पर्यावरण के साथ रहकर सामंजस्य बनाकर सरकार नहीं चला सकती तो इन्हें अधिकार ही नहीं है यहाँ पे सरकार में रहने का। ये जाके गुजरात में चुनाव लड़े और गुजरात की सरकार बना के वहां चलाए। ठीक है। क्योंकि हमारा पहाड़ी राज्य अलग तरीके का राज्य है और यहाँ पे अगर पर्यावरण और लोगों में सामंजस्य हम नहीं बनाएंगे तो ये देवभूमि है, यहाँ के देव भी हमें माफ नहीं करेंगे। ठीक है मैम, लेकिन एक और सवाल है यहाँ पर सुजाता जी। हालांकि 5-6 मई 1938 को श्रीनगर में जब आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ था, वहां से इसकी मांग उठी थी अलग उत्तराखंड राज्य बनाने की। लेकिन तब से अगर 2000 तक की बात की जाए, कई लड़ाइयां लड़ी गई हैं, खून से यहाँ पर खून जो है खून तक बहा दिया गया। मसूरी कांड की बात की जाए, खटीमा गोली कांड की बात की जाए, तो सरकारें क्यों भूले जा रही हैं कि अगर अलग उत्तराखंड जो बना, किस तरह से बना, कितनी मेहनत की गई, कितनी लड़ाइयां लड़ी गई, और जो मुद्दे थे उस पर काम क्यों नहीं किया जा रहा है? उसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, राजनीति पिछले 20 सालों में, 20-25 सालों में मैं कहूंगी बहुत ही अजीब तरीके से बदल गई है भारतवर्ष में, और लोकतंत्र जो है वो खतरे में है। और आज आप देख रहे हैं कि स्वतंत्रता की दूसरी लड़ाई लड़ी जा रही है। उत्तराखंड के आंदोलन में कोई एक पार्टी विशेष के लोग नहीं थे, एक समुदाय के लोग नहीं थे। हर समुदाय, हर जाति, अलग अलग भाषा को बोलने वाले हर दल के लोग थे। मगर मैं यही बात आपको कह रही हूं कि उत्तराखंड राज्य के बनने में अगर सबका योगदान रहा तो ऐसा क्यों हो गया कि भारतीय जनता पार्टी केवल एक राग अलापती है, ये बताने की कोशिश करती है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी की वजह से मिली ये सरकार, ये राज्य नहीं, ये गलत है। उत्तराखंड राज्य अगर मिला है तो केवल और केवल एक शक्ति की वजह से, वो है नारी शक्ति। नारी शक्ति जिसने बलिदान दिया था। नारी शक्ति को अगर आप राजनीति में प्रतिनिधित्व नहीं देंगे, अपनी सरकार में उनको मंत्री नहीं बनाएंगे, उन्हें टिकट नहीं देंगे, तो ये हाल होना ही था। मगर मैं फिर कहूंगी कि अगर आप उत्तराखंड को देखेंगे तो नारायण दत्त तिवारी जी की सरकार भारतीय जनता पार्टी की इंटरिम सरकार के बाद आई ना, और उन्होंने कार्य किया, इसको आप नहीं झुटला सकते। उन्होंने जो कार्य किया वो इस राज्य को बढ़ाने के लिए, पर्यावरण को समझकर सड़कों से जोड़ने के लिए करा। लेकिन आज भी स्वास्थ्य और शिक्षा, रोजगार, ये बहुत बड़े मुद्दे हैं। इनके साथ बिजली हो, पानी हो और बाकी जो अन्य मुद्दे हैं वो है। लेकिन अगर हम अपने लोगों को सशक्त नहीं कर सकते, आज आप मुझे बताइए, हम पहाड़ों के बीच में से, वो भी संवेदनशील पहाड़ है हमारे हिमालय, बहुत यंग माउंटेन्स है, उसके अंदर से हम टनल बना दे रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री जी जाते हैं। जबकि जब ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो सुप्रीम कोर्ट लताड़ लगाती है। साफ सी बात ये है कि जिस रफ्तार से काम होना चाहिए था, भारतीय जनता पार्टी क्योंकि सत्ता में रहना जानती नहीं है, जब उत्तराखंड में सत्ता में आई है
ये उन इश्यूज को भुनाते हुए आई है, धर्म के नाम पे, जाति में के नाम पे, लोगों को डिवाइड करने के नाम पे, इसलिए उनका ध्यान केवल उधर रहा। और अभी की जो सरकार है ये केवल केंद्र के निर्देशों पर चलती हुई सरकार है, अपने इनका कोई विजन नहीं है। और देखिए, मैं इसमें एक बहुत बड़ा दोष उन पत्रकारों को भी देती हूँ, जो पत्रकार शायद यहाँ के भी रहे होंगे मगर बाहर से भी आए, मगर पहाड़ी क्षेत्र के जो सेंटिमेंट है उसको नहीं समझ पाए। वो यहाँ आके यहाँ के मुद्दे, गौरा देवी, आप मुझे बताइए गौरा देवी के बारे में कौन ऐसा व्यक्ति है जिससे आप सुनते हैं बात करते हुए? केवल पर्यावरणविद यहाँ के आप बातें करते हैं उनकी, तो जो लोग हैं यहाँ के उनके बारे में हमें नहीं पता। और यहाँ की संस्कृति, लेकिन सुजाता जी एक और अहम सवाल है, जिस तरह से लगातार पहाड़ी इलाकों से जो प्लान हो रहा है, क्योंकि वहां पर रोजगार की समस्या है, जो वहां पर मूलभूत सुविधाओं की समस्या है, ऐसा क्या किया जाए ताकि जो प्लान हो रहा है उसको रोका जाए, जो वहां पर सुविधाएं नहीं है उन सुविधाओं को वहां पर पहुंचाया जाए, ताकि फिर से जो पहाड़ी इलाके हैं उन्हें आबाद किया जाए, जो गांव है उन्हें आबाद किया जाए? बहुत बहुत आसान काम है, मगर ये ऐसा दिखाते हैं कि बहुत मुश्किल है, क्योंकि क्षेत्र दुर्गम है। और मैं ये क्यों कह रही हूँ, मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। कई टेलीविजन चैनल्स पे डिबेट्स के दौरान, आज नहीं, आज से 3-4 साल पहले से मैं ये बात कह रही थी कि आप क्लासेस जो है ऑनलाइन करिए, ताकि हमारे पहाड़ी क्षेत्र में लोगों को हम अच्छी शिक्षा दे सके, उन्हें जागरूक बना सके। जब नागरिक जागरूक होगा, उसे अपने अधिकारों के बारे में पता चलेगा और वो अपनी आवाज सही दिशा में उठा सकेगा। उस वक्त मुझे कहा जाता था, आप जो बातें कहती हैं वो इम्प्रैक्टिकल है। आज कोरोना काल में ठीक उसी मेथड से हम शिक्षा को घर घर पहुंचा रहे हैं। इसका मतलब जो बात मैंने तब कही थी वो सही थी। दूसरी बात, आप अपने जो सिस्टम है उसको ठीक करिए। जिस तरह से ब्यूरोक्रेट्स बेलगाम है, इसका कारण है कि मीडियोक्रिटी है हमारे नेताओं में। तो अगर हम सही नेता को चुनते हैं और पार्टीज भी अगर सही नेता को आगे करे, तो सही नेतृत्व मिले। सही नेतृत्व का मतलब होगा कि वो लगाम कस सके उन ब्यूरोक्रेट्स पे, उन आईपीएस अधिकारियों पे जो बाहर से आते हैं, यहाँ पे आके उनको जल्दी प्रमोशन मिलते हैं। हर व्यक्ति एक घर बना लेता है देहरादून में, मगर अगर उनपे लगाम कसी जाए और हर नेता जो अपना घर भर रहा है, अपने बच्चों के लिए कॉलेजेस बना रहा है, और ये खुली आम बात है, आप देख लीजिए डॉक्टर हरक सिंह रावत का अपना कॉलेज है, कहां से शुरुआत हुई, कहां हुई, क्या पॉलिटिक्स से इतना पैसा मिलता है? निशंक जी को देख लीजिए और सभी को देख लीजिए, मैं अक्रॉस पार्टी लाइंस बोल रही हूं इस बात तो कहीं ना कहीं सभी को सोचना होगा। बिल्कुल सुजाता जी, सरकारों को सोचना होगा, राजनीतिक पार्टियों को सोचना होगा कि आखिरकार उत्तराखंड में किस तरह से बदलाव लाए जाएं, जो पहाड़ी इलाके हैं वहां पर विकास कैसे हो, कैसे वहां के लोगों को जो है मूलभूत सुविधाएं वहां पर पहुंचे, चाहे शिक्षा व्यवस्था हो या फिर स्वास्थ्य से जुड़ी हुई सुविधा हो। और फिलहाल इस चर्चा में शामिल होने के लिए आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन सवाल यही है कि 20 साल का वक्त हो चुका है, अलग उत्तराखंड राज्य बना था, लेकिन तब से लेकर अब तक उत्तराखंड राज्य जो है कितना बदला है, पहाड़ी इलाकों में कितना विकास हुआ, पहाड़ी राज्य जो है जितने भी इलाके हैं पहाड़ी, वहां से जो प्लान हो रहा है उसको कैसे रोका जाए, उसको लेकर सरकारों को सचेत होना होगा। लगातार राजनीतिक पार्टियां भी मुद्दे उठाती रही हैं, लेकिन पहाड़ी इलाकों से जो प्लान हो रहा है उसको रोकने में नाकाम साबित हुई हैं। फिलहाल मेरे साथ सिर्फ इतना ही। नमस्कार।